तो दोस्तों मूवी की सूरत में हम अल्फा लाइन यानी कि जोबा किंग को देखते हैं। जोबा के बेटे का नाम अल्की था, जिसकी हरकतों से जोबा परेशान रहता था। जोबा इसीलिए परेशान था क्योंकि उसका बेटा रोर की जगह डांस किया करता था। इसके बाद हम एक और लायन को देखते हैं जिसका नाम माकुंगा था। एक दिन जोबा और माकुंगा एक दूसरे से फाइट करते हैं ताकि ये तय कर सके कि आखिर कौन जंगल का किंग बनेगा। इसी बीच अल्की एक बटरफ्लाई के पीछे भागते भागते जंगल से थोड़ा दूर चला जाता है। अल्की एक ट्रैप में फंस जाता है जहां उसे एक बॉक्स में भरकर कुछ लोग ले जाते हैं। जब ये बात जोबा को पता चलता है तब वो उस गाड़ी के पीछे अल्की को लेने के लिए भागता है, लेकिन जोबा अल्की तक पहुंचे इससे पहले वो लोग अल्की को लेकर चले जाते हैं। जो लोग अल्की को उठाकर ले जा रहे थे उनकी गाड़ी अचानक मुड़ जाती है, जिस वजह से अल्की वाला बॉक्स पानी में गिर जाता है। अल्की पानी में बहता हुआ बहुत दूर चला जाता है। जो इंसान अल्की का बॉक्स उठाता है वो अल्की को एक जू में दे देता है। जू में अल्की को एक नया नाम दिया जाता है और अब अल्की का नाम एलेक्स हो जाता है। जब अल्की अपने चारों ओर देखता है तो उसे मार्टी, मेलमन और ग्लोरिया दिखती है। एलेक्स जू में बहुत डांस करता है जिसे देखकर लोग बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे एलेक्स फेमस हो जाता है और इन चारों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। इसके बाद कहानी को प्रेजेंट की ओर दिखाया जाता है जहां एनिमल्स ने लेमर्स की हेल्प से प्लेन को ठीक कर दिया था। सभी एनिमल्स प्लेन में बैठकर न्यूयॉर्क जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहां लेमोर किंग और उसका असिस्टेंट भी उनके साथ जाने वाला था। प्लेन में चिंपैंजी और पेंगुइन्स भी थे। प्लेन शुरू होती है और सब बहुत मजे करने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो रहा है। इसलिए सब अपने अपने मन की बातें शेयर करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये उनका आखिरी दिन है। एलेक्स अपने मन की बात मार्टी से कहता है। वो कहता है कि हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। और दोस्त, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, मैंने ही तुम्हारा आईफोन तोड़ा था। ये सुनकर मार्टी एलेक्स को मारने लगता है। तभी मेलमैन ग्लोरिया से कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ, लेकिन ग्लोरिया तो मस्त सो गई और उसे ये भी नहीं पता था कि प्लेन क्रैश होने वाली है। मेलमैन की बातें सुनकर एलेक्स और मार्टी मेलमैन को चिढ़ाने लगते हैं। सभी दुखी होते हैं, लेकिन पेंगुइन्स अपने फॉर्म में आ जाते हैं और प्लेन को धीरे धीरे लैंड करने लगते हैं। सबकी जान तो बच जाती है, लेकिन प्लेन का छत पेड़ों से टकरा जाता है और छत उड़ जाता है। लैंड करने के बाद ग्लोरिया की नींद खुलती है और वो देखती है कि सबने जंगल में लैंड किया है। एलेक्स आकर पेंगुइन से कहता है कि हम सब आखिर कैसे जू तक पहुंचेंगे। तभी पेंगुइन्स कहते हैं कि खुशी मनाओ, हमने एक अच्छी लैंडिंग की है और हमारी जान बच गई है, वरना अभी तक हम जिंदा नहीं होते। इसके बाद वहाँ पर एक व्यान आती है जहाँ पे एक ओल्ड लेडी एलेक्स और बाकी सभी एनिमल्स की फोटो क्लिक करती है। ये ओल्ड लेडी वही थी जो कि पहली पार्ट में एलेक्स से स्टेशन पर टकरा गई थी। वो एलेक्स को देखते ही पहचान लेती है और फिर से उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जब ये चारों कुछ दूर आगे जाने लगते हैं तब इन्हें अपने सामने बहुत सारे लायंस, जेब्रास, हिप्पोस और जिराफ्स दिखाई देते हैं। ये सब वहाँ पहुंचकर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने लगती है। सबसे पहले एलेक्स सबको कहता है कि मैं एलेक्स हूँ और हम न्यूयॉर्क से आए हैं। तभी एनिमल्स का लीडर आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि जुवा था। वो इन सबको कहता है कि हमारे पास पहले से ही बहुत सारे एनिमल्स हैं और तुम लोग के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं, तो तुम सब यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी जुवा की वाइफ आती है जो एलिस को देखकर इमोशनल हो जाती है। वो जुवा से कहते हैं कि ये हमारा बेटा अल्की है। अल्की भी अपने मॉम डैड को पहचान लेता है। इसके बाद जुवा अपनी कम्युनिटी में चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मेरा बेटा अल्की वापस आ गया है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, इतना सालों के बाद मेरा बेटा आज मेरे पास वापस आ गया है। सभी एनिमल्स खुशी से नाचने लगते हैं और अब तो मार्टी भी अपने जेब्रा फ्रेंड्स के पास जाता है और मेलमैन जिराफ के पास। मेलमैन जिन जिराफ के पास जाता है उन सब की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वो सब रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। उधर ग्लोरिया अपनी हिप्पो कम्युनिटी में मजे कर रही थी। तभी मोटो नाम का एक मोटा सा हिप्पो पानी में से निकलता है जो ग्लोरिया को लाइन मारने लगता है। दूसरी तरफ ग्लोरिया भी मोटो को देखकर पागल हो जाती है। इसके बाद हम मकुंगा को देखते हैं जो जोबा से कहता है कि एलेक्स को अब भी एक रिचुअल करना है जहां उसे अपनी मैच्योरिटी दिखाने के लिए फाइट करनी पड़ेगी। जोबा फौरन हाँ कर देता है। इसके बाद सीन को पेंगुइन्स की ओर शिफ्ट किया जाता है जो कि विजिटर्स को पागल बनाकर उनका ध्यान चुरा कर भागने लगते हैं। तभी वो ओल्ड आंटी अपने लोगों से कहती है कि जंगल में खुला नहीं घूमना चाहिए वरना कोई हम पर हमला भी कर सकता है। इसके बाद सीन को एलेक्स की ओर शिफ्ट किया जाता है जो अपने मॉम डैड के साथ अपने बचपन की यादों को देख रहा होता है। और फिर रात हो जाती है और आंटी अपने साथियों से कहती है कि पहले भी तो लोग जंगलों में रहा करते थे, हम भी अगर चाहें तो आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। हमें जिस भी चीज की जरूरत हो हम या तो उसे इनोवेट कर सकते हैं, नहीं तो उसे ढूंढ भी सकते हैं।
अगर हम कोशिश करें तो हमें जंगल भी खूबसूरत लगने लगेगी। इसके बाद सीन को अगली सुबह की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ बेबी लेमोर सबका पीछा करते करते ओशन को पार करके इस जंगल में पहुंच जाता है। एक शार्क भी लेमोर का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ पेंगुइन्स चिंपांजी के साथ डील करते हैं। चिंपांजी अपने साथ ढेर सारे चिंपांजियों को लेकर आता है जो पेंगुइन्स के साथ मिलकर प्लेन बनाने वाले थे। इसके बाद सीन को एलेक्स की ओर शिफ्ट किया जाता है, जिससे रिचुअल के लिए रेडी किया जा रहा था। लेकिन तभी मैकुंगा आता है और एलेक्स को कहता है कि तुम्हें तो सिर्फ डांस करना है, ये एक डांस फाइट ही तो है और तुम तो अच्छा डांस कर लेते हो। मैकुंगा ये भी कहता है कि तुम एक अच्छा सा कॉम्पिटिटर चूज कर लो ताकि अच्छे से कॉम्पीट कर सको। एलेक्स एक फिट और हेल्दी लायन को चूज करता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये मारपीट वाली फाइट है। जैसे ही फाइट शुरू होता है एलेक्स पीट कर नीचे गिर जाता है। इसके बाद मैकुंगा आकर जोबा को कमेंट मारने लगता है और कहता है कि देखो जोबा का बेटा एलेक्स, जिसे तो फाइट करना आता भी नहीं है, इसलिए अब जोबा की जगह एक नए किंग को आना ही होगा। इसी तरह मैकुंगा बातों ही बातों में खुद को किंग डिक्लेयर कर देता है। लीडर बनने के बाद मैकुंगा कहता है कि जोबा और उसकी फैमिली को यहाँ से जाना हो। जोबा एलेक्स से कहता है कि तुम एक मामूली सी फाइट नहीं लड़ पाए, देखो आज तुम्हारी इस गलती की वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। एलेक्स अपने डैड से इतनी गालियां खाता है कि वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद सीन को मेलमन की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ जिराफ्स कहते हैं कि जो भी डॉक्टर बनता है वो मारा जाता है। ये सब सुनकर मेलमन डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर मार्टी अपने कर्तव्य दिखा रहा था, जिसके बाद उसे लगता है कि वो एक टैलेंटेड जेब्रा है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि बाकी के जेब्रास भी वो सारे कर्तव्य कर सकते हैं। इसलिए मार्टी को लगता है कि वो भी बाकियों की जैसा ही है। सभी एनिमल्स परेशान होकर वापस से प्लेन में आ जाते हैं और अपनी अपनी बातें डिस्कस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ग्लोरिया आती है, जो कहती है कि आज मैं मोटो के साथ डेट पर जाने वाली हूँ। यह सुनकर मेलमन सोचता है कि मेरे होते हुए तुम उस मोटे के साथ कैसे जा सकती है, इसलिए वो ग्लोरिया से कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जिस पर ग्लोरिया कहती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और गुस्सा आकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मार्टी आता है और किसी दूसरे जेब्रा को एलेक्स के साथ देखकर उदास हो जाता है। मार्टी एलेक्स से कहता है कि जिससे तुम मार्टी समझ रहे हो वो मार्टी नहीं है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड होकर मुझे पहचान नहीं पाए। एलेक्स कहता है कि सारे जेब्रास तो एक ही जैसे दिखते हैं ना। ये सुनकर मार्टी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इनको मेलमन की ओर दिखाया जाता है, जो ये सोच रहा था कि ग्लोरिया अब उसके साथ नहीं है। मेलमन ये भी सोचता है कि तो सिर्फ 2 दिन है, जिसके बाद वो मरने वाला है। तभी वहाँ पर लेमोर किंग आता है और मेलमन से कहता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा मन कहता है। अगर तुम ग्लोरिया को पसंद करते हो तो जाकर उसे बोल दो। ये सुनकर मेलमन कॉन्फिडेंट फील करता है और रेडी होकर ग्लोरिया के पास जाता है ताकि उसे अपने दिल की बात बता सके। इसके बाद रात हो जाती है, जहाँ से इनको ग्लोरिया की ओर शिफ्ट किया जाता है। ग्लोरिया मोटो के साथ डेट पर होती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम मुझे इतना क्यों पसंद करते हो। तब मोटो कहता है कि तुम एकदम बैलून जैसी मोटी हो और गोल हो। इतने में वहाँ पर मेलमन आ जाता है और मोटो से कहता है कि तुम ग्लोरिया को हमेशा खुश रखना। ग्लोरिया को ऑर्चिड के फ्लावर्स बहुत पसंद है, अगर कभी ग्लोरिया गुस्सा हो जाए तो उसे ऑर्चिड देकर खुश कर देना। ग्लोरिया ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और ये सोचने लगती है कि मेलमन उसके पसंद के बारे में कितना कुछ जानता है। मेलमन अपनी बात कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद से इनको मैकुंगा की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ सारे एनिमल्स मैकुंगा से कहते हैं कि जंगल में पानी खत्म हो रहा है, अब तुम्हें ही कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। तुम्हें जल्द से जल्द पानी की सप्लाई जंगल में लानी ही होगी, वरना सभी एनिमल्स प्यास से मर जाएंगे। ये सुनकर मैकुंगा कहता है कि अगर तुम सभी को पानी चाहिए तो तुम सबको लड़ना पड़ेगा, जो जीतेगा उसे ही पानी मिलेगा। सारे एनिमल्स मैकुंगा से कहते हैं कि तुम तो किंग हो, जीतोगे तो तुम हो, हम सब तो फाइट में मारे जाएंगे। तभी यहाँ पर एलेक्स पहुंच जाता है और कहता है कि मैं पानी की सप्लाई लाऊंगा। ये सुनकर मैकुंगा जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन एलेक्स मैकुंगा की बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि मैं जरूर पानी लेकर ही आऊंगा। और फिर एलेक्स पानी की खोज में चला जाता है, लेकिन वो चाहता था कि उसके दोस्त भी उसके साथ जाए, इसलिए वो जेब्रास की कम्युनिटी में जाता है, जहाँ वो कहता है कि मार्टी तुम कहाँ, तुम मेरे साथ चलो, हम पानी लाने चलते हैं। सारे जेब्रास एलेक्स को देख रहे थे सिवाय एक के, और इसी तरह एलेक्स अपने मार्टी को पहचान लेता है। दूसरी ओर सारे एनिमल्स खुदाई करते हैं, जहां उन्हें पानी के सिवाय सोना चांदी मिलता है। इसके बाद वहां पर लेमोर किंग आता है, जो सबको कहता है कि हमें उस वोल्केनो में अपनी जान देनी होगी, तभी जाकर हमें पानी मिलेगी। मेलमन कहता है कि वैसे भी मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, इसलिए मैं उस वोल्केनो में अपनी जान दे देता हूँ, ताकि मेरे वजह से जंगल में कुछ अच्छा काम हो सके। सभी एनिमल्स मेलमन को उठाकर वोल्केनो की ओर भागने लगते हैं, जहाँ मैकुंगा ये सोचकर खुश होता है कि
कि अब ये सही मौका है जोबा को खत्म करने। मकुंगा जोबा को कहता है कि एलेक्स अकेला ही मरने के लिए माउंटेन के ऊपर गया है। ये सुनकर जोबा अपने बेटे के पास भागने लगता है और फिर दूसरी ओर एलेक्स और मार्टी को दिखाया जाता है जिन्हें पानी मिल चुका था। वो देखते हैं कि विजिटर्स ने मिलकर एक डैम बना लिया है जो पानी को ब्लॉक कर रहा था। मार्टी एलेक्स से कहता है कि हमें इस पानी को नीचे जंगलों में भेजना ही होगा। इसके बाद सीन को वोल्केनो की ओर शिफ्ट किया जाता है जहाँ मेलविन वोल्केनो में कूदने ही वाला था कि तभी ग्लोरिया भागते हुए मेलविन को बचा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुर्बानी देने नहीं दूंगी। दूसरी ओर इंसानों ने मिलकर एलेक्स को पकड़ लिया था जिसे देखकर मार्टी उदास हो जाता है, लेकिन एलेक्स मार्टी से कहता है कि भागो यहाँ से और मदद लेकर आओ। मार्टी भागते भागते अपने दोस्तों के पास आ जाता है और उनसे मदद मांगने लगता है। इसके बाद सीन को पेंगुइन्स की ओर शिफ्ट किया जाता है जहाँ चिंपैंजीज कहते हैं कि हमें प्लेन बनाने के लिए मैटरनिटी लीव चाहिए, अगर ये डील मंजूर है तो बताओ। दूसरी ओर मार्टी अपने दोस्तों को लेकर एलेक्स के पास पहुंचता है। आंटी एलेक्स जलाने वाली ही थी कि तभी जोबा पहुंचकर अपने बेटे को बचा लेता है। सभी इंसान एलेक्स को शूट करने वाले थे कि तभी जोबा रोर करने लगता है, लेकिन एलेक्स कहता है कि ये सभी न्यूयॉर्क के लोग हैं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुछ देर बाद एलेक्स डांस करना शुरू करता है जिसके बाद लोग पहचान जाते हैं कि ये तो और कोई नहीं बल्कि सेंट्रल पार्क का एलेक्स है। जोबा का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन सभी एलेक्स को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने वेपन्स नीचे गिरा देते हैं। अब तो जोबा भी अपने बेटे के साथ डांस करने लगता है। आंटी एलेक्स को शूट करने वाली थी तभी मार्टी वहाँ पर प्लेन को लेकर पहुंच जाता है। इसके बाद सभी मिलकर एलेक्स को बचा लेते हैं और डैम को भी तोड़ देते हैं। इसके बाद सीन को फिर से वोल्केनो की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर बेबी लेमोर किंग लेमोर के पास आता है, लेकिन इसी बीच जो शार्क बेबी लेमोर के पीछे आ रहा था वो वोल्केनो में गिर जाता है। कुछ देर बाद सबको पानी आता हुआ दिखाई देता है और सभी जोबा और एलेक्स की बहुत तारीफ करते हैं। एनिमल्स जोबा को कहते हैं कि आप ही हमारे लीडर हैं, लेकिन मकुंगा तो अब भी वहाँ का किंग था, इसलिए एलेक्स आंटी का बैग लेकर मकुंगा को दे देता है। जैसे ही आंटी देखती है कि मकुंगा ने उसका बैग को पकड़ा है तो वो उसे इतना मारती है कि वो बेहोश हो जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सारे एनिमल एक साथ बहुत खुश थे। अब तो एलेक्स भी अपने फैमिली के साथ खुशी से रहने लगता है। इसी के साथ इस मूवी की सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म होता है।